अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन कोफ्ता है जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये मटन का कीमा है जो मैंने पहले ही चॉप कर लिया था। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्ची शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और ये मेरे पास मसाला था, कोफ्ता मसाला था, वो शामिल करेंगे। साथ नमक शामिल करेंगे और साथ सूखा धनिया शामिल करेंगे और इसमें सारे मिक्स कर देंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैं इसको स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ और लेकिन आप हाथ से कर सकते हैं। इधर थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है स्पून की मदद से। अब मैं इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी क्योंकि हाथ से अच्छे से मिक्स हो जाता है, स्पून से इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। ये देखें। अब इसमें बेसन शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हाथों पे ऑयल लगा लेंगे और गोल शेप के हम कोफ्ते बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल गोल बन गए हैं और बाकी भी आप इस तरीके से ही बनाएंगे। इसका साइज़ कोफ्तों का छोटा बड़ा आप खुद अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे सारे बन गए हैं कोफ्ते। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल लिया था, उसको गर्म किया था, उसमें अब लो मीडियम फ्लेम पे हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। इन कोफ्तों को लो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है और इसको लाइट सा कलर देना है। अगर हम इसको ज़्यादा डार्क करेंगे तो ये अंदर से कच्चे और बाहर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, तो एहतियात करनी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और अब एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और साथ 2 मीडियम प्याज थे चॉप करके वो शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन इसका कलर करेंगे। अब लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का क्योंकि और इसमें अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे। 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, वो मैंने चॉप कर लिए थे पहले से। अब सारे स्पाइसेस को शामिल करेंगे। एक सब्ज़ मिर्ची उसको चॉप कर लिया था, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ़ टेबल स्पून रेड मिर्ची और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला। इनको शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। जितना हमारा मसाले को हम फ्राई करेंगे उतना हमारा सालन में टेस्ट होगा। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हमने कोफ्ते फ्राई किए हुए थे वो शामिल कर देंगे और इसको बड़ी एहतियात के साथ इसको मिक्स करेंगे, हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। और अब इसमें हमने ग्रेवी के मुताबिक हम पानी शामिल करेंगे। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कम चाहिए तो मैंने पानी 1.5 कप शामिल किया। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप पानी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ हमारे 10 मिनट हो गए हैं। हमारे कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बना है और बहुत खुशबू है सालन में, ज़बरदस्त। अब इसमें सब्ज़ धनिया चॉप करके शामिल कर देंगे और 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। जी 1 मिनट हो गया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये थी हमारी मटन कोफ्ते की रेसिपी जो कि बहुत मज़े की बनी है। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। चलिए मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।